आगरा में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। आपको बता दें, एसटीएफ नोएडा यूनिट की मुठभेड़ में बदमाश ढेर हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश पवन कल्लू ढेर हुआ है। ऐसे में एसटीएफ नोएडा यूनिट ने बताया कि आगरा पुलिस की कार्रवाई हुई और ऐसे में ताजगंज के रंगदारी मामले में वांछित था आरोपी। ऐसे में रणदीप अमित कसाना गैंग का शूटर बताया जा रहा है। हत्या के 4, रंगदारी के 2 समेत 18 से अधिक केस दायर थे। ऐसे में 2021 में हत्या केस में 1 लाख का इनामी रह चुका है। आपको बताते हैं, दिल्ली से गया था जेल और कारतूस और असलहे बरामद किए गए, जिसके बाद 2025 में जेल से छूटते ही बड़े स्तर पर रंगदारी शुरू की गई थी। ऐसे में दिल्ली, पश्चिम यूपी में बड़ी वारदात की फिराक में था ये। ऐसे में कांस्टेबल से लूटी पिस्तल भी बदमाश से बरामद कर ली गई है। 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में अब ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर, एसटीएफ नोएडा यूनिट की मुठभेड़ में बदमाश हुआ है ढेर। 50,000 का इनामी बदमाश पवन कल्लू ढेर हो गया है। आपको बता दें, हम इस वक्त ये बड़ी खबर एसटीएफ नोएडा यूनिट में आगरा पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर इसमें अब इस बदमाश को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें, 50,000 का इनामी था ये बदमाश। टोनी थाना क्षेत्र गाजियाबाद का रहने वाला था। उस पर आगरा से 50,000 का इनाम था एक्सटॉर्शन के मामले में ही, और उस पर लगभग 2 दर्जन मर्डर और एक्सटॉर्शन के से सहित और भी कई मुकदमे थे जो थे। उसका इस सूचना मिली थी कोई आगरा में बहुत बड़ी वारदात करने वाला है। इस पर पूरी टीम वहां से आई, आगरा पुलिस को साथ में ली और चेकिंग के दरमियान ये भागा इधर की तरफ। फिर उसको जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो मोटरसाइकिल उसकी उलझ गई तार में, यहाँ बैरिकेटिंग लगा हुआ है, और उसको फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई, 1 गोली उसको भी लगी और एक बदमाश भागा और वो घायल हो गया। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष गुप्ता मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मनीष, ये बताइए कि लगातार जैसे हम बता भी रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली, और मुठभेड़ में जब ये बदमाश मारा गया तो क्या कुछ कार्रवाई की गई थी, कैसे कार्रवाई हुई, किस वजह से इसको ढेर किया गया? मनीष। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि बदमाशों की बोली जो है वो बोली से ही जवाब दिया जाएगा। उसी के तहत में ये जो कुख्यात बदमाश था पवन और कल्लू, ये रणदीप भाटी और जो दूसरा जो बदमाश था अमित कसाना, इसके गैंग का ये शार्प शूटर था। वहीं के नोएडा के रहने वाले 2 भाई हैं भाटी, वो ताजमहल देखने आए थे, उनसे रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में थाना ताजगंज में एक प्राथमिकी दर्ज भी हुई थी, तभी से पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और 50,000 का इनामी बदमाश था। जैसे नोएडा यूनिट को ये पता चलता है कि आगरा में किसी बड़ी वारदात को देने की फिराक में ये आगरा की तरफ है, तुरंत इसकी घेराबंदी की जाती है और जवाबी फायरिंग में ये मारा जाता है। बड़ी बात इसको लेकर है कि ये पवन और कल्लू ये अपना गैंग बनाकर अपने साथियों के साथ में लॉरेंस गैंग की तरह से, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह से यह वारदात को अंजाम देना चाहता था, चौथ वसूली करना चाहता था। जिस तरीके से डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे थे। बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर 4 हत्याओं का मामले चल रहे थे, जिसमें रंगदारी भी थी, चौथ भी थी। तमाम ऐसे अपराध थे, ये आदतन अपराधी बन चुका था, जिसकी वजह से पुलिस इसकी लंबे समय से सुरागकशी करने में लगी हुई थी। कल जैसी सटीक सूचना मिलती है, इसको घेराबंदी की जाती है, ये जवाबी फायरिंग होती है और जवाबी फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो जाता है। एक जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, उसमें गोली जाके धंस जाती है। वो गनीमत थी कि दोनों ही कुशल हैं, लेकिन ये बदमाश फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहाँ इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अमित कसाना और रणदीप भाटी करके जो गैंग है, ये कुख्यात गैंग है, जो नोएडा में कई बड़ी वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। उसी गैंग का ये शार्प शूटर बताया जा रहा है। जी विवेक जी, और ये भी बताइए मनीष, क्या उसके साथ कुछ उसके सहयोगी भी थे पहले, जो उसके साथ इन सब कार्रवाई में उसके साथ रहते थे तमाम वारदातों में, तो क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ पुलिस के प्रशासन अब आगे बढ़ी? जी, पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है कि ये जो अमित कसाना और रणदीप भाटी जो गैंग है, ये पुलिस की निगाह में है। एसटीएफ लगातार इनका पीछा कर रही है, इनके बारे में सुरागकशी करने में लगी है। इस गैंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, पुलिस उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, उनके बारे में सूचना एकत्रित कर रही है और जल्दी इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। रणदीप भाटी और अमित कसाना नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये संगठित गिरोह चलाते हैं, जो बड़े
कारोबारी है, उनको एक्सटॉर्शन करते हैं, उनसे रंगदारी मांगते हैं, उनको धमकाते हैं। तो यही एक वजह है कि इन दोनों गैंगों पर अब पुलिस पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है और इसके साथ में जो इनके साथ जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, जो बैकग्राउंड से इनको सपोर्ट करते हैं, पुलिस अब उनको भी टारगेट कर रही है और जल्दी ही उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे, ऐसा पुलिस का जो अधिकारी है उनका दावा है। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे एनकाउंटर के अंदर 2016 में थाना और जो गौतम बुद्ध नगर में सिपाही से एक सरकारी पिस्टल भी इससे जो लूटी गई थी वो भी बरामद की गई है। जज का पीएसओ था वो सिपाही जिसमें उसको ये सरकारी पिस्टल लूटी गई थी, तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी विवेक, और कहीं ना कहीं एक साफ संदेश भी है मनीष जी ये कि अब योगी सरकार में किसी भी हम बदमाश की बात कर लें, किसी भी व्यक्ति की बात कर लें जो कहीं ना कहीं सामाजिक तत्व को पैदा करता है, वो अब टिक नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए जब 2017 की अगर आपको बात याद होगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ये ऐलान किया था कि अब अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर वो अंदर चले जाएं या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाएं। संदेश बड़ा साफ था जिसका पुलिस अब धरातल को उतारने में लगी हुई है। संदेश यही था कि अगर आप अपराध करेंगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहेंगे और अपराध भी करेंगे तो फिर आपके लिए यमराज के जो द्वार हैं वो आपके लिए खोल दिए जाएंगे। वही वजह है कि पुलिस ने ये जमीनी हकीकत में जमीनी तौर पर ये करके दिखाया है कि आज आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध करते हैं तो फिर आपको पुलिस की गोली का सामना भी करना पड़ेगा। जी भाई, सिर्फ बयानबाजी की बात नहीं है, सिर्फ वादे नहीं किए जा रहे हैं, सच में जमीनी स्तर पर उतरकर उसको सुचारू रूप से काम किया भी जा रहा है। मनीष, देखिए जिस तरीके से हाफ एनकाउंटर की बात होती है, लंगड़ा अभियान पुलिस चला रही है, जो छेड़खानी के आरोपी हैं यानी गंभीर वारदात करते हैं, लेकिन ये तो इनामी बदमाश था, 50,000 का इनामी था और लगातार ये वारदातों को अंजाम देने में लगातार इसके ऊपर इनके खुद के चाचाओं का दो चाचा तो उनके मर्डर करने के तक के आरोप थे, यानी कि आदितन अपराधी बन चुका था। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। और बड़ी बात यह कि पुलिस ने जब इसको ललकारा, घेराबंदी की, सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने जवाबी फायरिंग कर दी। मजबूरन पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से गोली लग के घायल हो गया और हॉस्पिटल के अंदर एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर इसको मृत घोषित कर दिया गया। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी के लिए।